वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के लिए फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़े ध्यान से आपको सुनना है बच्चों। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जब तक कोई एक बॉडी अर्थ की सरफेस पर रखी होती है तो उस पर एक्ट करने वाली ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो जी होती है। अब यदि हम उस बॉडी को अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट एबव ले जाकर प्लेस कर दें तो उस पर एक्ट करने वाली जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी की वैल्यू क्या उतनी ही होगी जितनी अर्थ की सरफेस पर होती है, या उससे इंक्रीज हो जाएगी या उससे डिक्रीज हो जाएगी। इस चीज को कंफर्म करने के लिए आज हमें बच्चों एक डेरिवेशन करना है। बड़े ध्यान से आपको सुनना है। देखिए इधर मैंने ये माना बच्चों कि ये है मेरे पास में अर्थ, ये है अर्थ, और अर्थ का जो अपना ये मास है वो मैंने मान लिया कैपिटल ME है। अब अर्थ का अपना रेडियस भी होगा तो मैंने माना कि अर्थ का जो ये रेडियस है वो है कैपिटल RE। अब मैंने माना कि मेरे पास में एक बॉडी है जिसका अपना मास है स्मॉल m, और ये स्मॉल m मास की बॉडी अभी यहां पर अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है। तो जब तक ये बॉडी अर्थ की सरफेस पर रहेगी तो इस पर जो ग्रेविटी एक्ट करेगी उसकी वैल्यू मान लीजिए कितनी है अभी जी। उसके बाद हमें करना यह है कि इस बॉडी को अर्थ की सरफेस से लिफ्ट करके और यहां प्लेस कर देना है। तो अब ये m मास की बॉडी यहां पर आ जाएगी, और मैंने मान लिया कि मैंने इस बॉडी को अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट ऊपर प्लेस किया h। अब मैंने कहा कि जब ये बॉडी अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर यहां प्लेस की जाएगी तो इस पर एक्ट करने वाली जो ग्रेविटी है वो मान लीजिए g डैश हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? g डैश। तो हमारा मकसद ये है कि यहां पर जो बॉडी पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है g डैश, क्या वो g के बराबर होगी, g से कम होगी या g से ज्यादा होगी? ये चीज वेरीफाई करने के लिए एक डेरिवेशन परफॉर्म करना है बच्चों। तो देखेंगे बड़े ध्यान से और एक एक बात को बड़े ही गौर से सुनना है। देखिए इधर होगा ऐसा, जब तक ये बॉडी अर्थ की सरफेस पर है तो अर्थ और इस बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। अर्थ और बॉडी के बीच में करेगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट। तो सबसे पहले मैं उस ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखना चाहता हूं। तो बच्चों मैंने लिखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ, बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ। बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो F इक्वल्स टू होता है कैपिटल G। पहली बॉडी का मास कितना? ME। फिर होता है दूसरी बॉडी का मास कितना बच्चों? स्मॉल m, और डिवाइड में होता है दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो डिवाइड बाई हो जाएगा RE स्क्वायर। तो यहां से इस बात का मतलब ये हुआ कि जब तक ये बॉडी अर्थ की सरफेस पर रहेगी तो अर्थ और इस बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो बच्चों इतना होगा। लेकिन आपको यह भी पता है अर्थ जो होगी वो इस बॉडी को वेट के बराबर फोर्स लगाकर नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। भाई ये जो अर्थ है इस बॉडी के ऊपर वेट के बराबर, बोले तो mg के बराबर फोर्स लगाकर अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट। और जैसा कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। तो मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं बेटा कि बट वेट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां से यदि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू mg, और ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर कौन सी बच्चों? सेकेंड। अब मेरे पास में फोर्स की दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक ये और दूसरी ये। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा बच्चों कि आप मेरे कहने से फर्स्ट को इक्वेट कर दीजिए सेकंड के साथ। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा mg इक्वल्स टू कैपिटल G ME स्मॉल m और डिवाइड बाई RE स्क्वायर। अब यहां पर स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल होगा
तो जो स्मॉल जी आएगा उस स्मॉल जी की वैल्यू हमें मिलेगी कैपिटल जी एम ई, और डिवाइड में कितना होगा बच्चों, आर ई स्क्वायर। और ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सुनेंगे बड़े ही ध्यान से, क्योंकि बेटा एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अब अभी तक हमने क्या किया कि जब ये बॉडी अर्थ की सरफेस पर यहां रखी हुई है तो इस पर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना, उस ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला। लेकिन हम अब इस बॉडी को कितनी हाइट ऊपर लेकर जाएंगे, h हाइट ऊपर। तो होगा ऐसा, जब तक बॉडी यहां पर है तो इस पर ग्रेविटी जो एक्ट करेगी वो इतनी। अब आप बात कीजिए कि इस बॉडी को आपने यहां ले जाकर रख दिया, तो जैसे ही ये बॉडी यहां पहुंचेगी तो मैंने लिखा बेटा एट एल्टीट्यूड, एट एल्टीट्यूड कितने पर, h एल्टीट्यूड पर। जब ये बॉडी यहां से यहां पहुंचेगी तो बॉडी को यहां से यहां जाते ही इस फॉर्मूले में आया हुआ जो g है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, g डैश में। तो ये बन जाएगा बच्चों g डैश इक्वल्स टू, यहां है ये कैपिटल G, वो एज इट इज रहेगा, मास ऑफ अर्थ ये भी एज इट इज रहेगा, और डिवाइड में आएगा ये आर ई। जब बॉडी सेंटर पर थी यहां, जब बॉडी यहां पर थी सरफेस पर तो ये डिस्टेंस था आर ई, लेकिन अब हमने इस बॉडी को प्लेस कर दिया है यहां पर, तो अब अर्थ के सेंटर और बॉडी के सेंटर के बीच में जो ये डिस्टेंस होगा ये वाला, ये हो जाएगा बच्चों आर ई प्लस कितना, h, आर ई प्लस h। तो ये जो आर ई था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा आर ई प्लस एच के होल स्क्वायर में, इस तरीके से। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये मैंने मान ली बेटा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब आप मेरे कहने से इक्वेशन 4 में डिवाइड कर दीजिए थर्ड से, तो ये चीज बन जाएगी बेटा, मैंने लिखा इस बात को कि आप मेरे कहने से 4 में डिवाइड कर दीजिए थर्ड से। जब आप ऐसा करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जी डैश में डिवाइड किया जी से। अब जी डैश की वैल्यू है कितनी, वो है कैपिटल जी एम ई, और डिवाइड में कितना है बच्चों, वो है आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इस चीज के डिवाइड में क्योंकि हमें लिखना है ये, और अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो ये बन जाएगा आर ई स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा कैपिटल जी एम ई, कैपिटल जी एम ई। अब यहां पर जी एम ई से जी एम ई कैंसिल, तो यहां से बचेगा बच्चों जी डैश बाई जी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर, और यहां बचेगा कितना, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आप मेरे कहने से जो नीचे वाली ये टर्म है डिनोमिनेटर वाली, इसमें से आर ई कॉमन ले लीजिए, तो बन जाएगा जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू, ये बनेगा आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई, जब यहां से आर ई कॉमन लोगे तो आर ई बाहर आएगा ब्रैकेट के, लेकिन इसकी पावर 2 है तो आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये यहां से कॉमन लेने पर ये तो 1 बन गया, और प्लस में बचेगा कितना, h बाई आर ई, और उसकी भी पावर कितनी होगी 2। अब यहां पर आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर जो बच्चों टर्म बनकर आएगी जी डैश की, अब यहां से जो जी डैश होगा वो जी की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो जी और इनटू में हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब मेरी बात को बड़े ही ध्यान से आप लोग सुनेंगे। होगा ऐसा, इस फॉर्मूले पर फोकस करेंगे पहले। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, यदि यहां पर ये ब्रैकेट में लिखी हुई टर्म ना होती, ये वाली टर्म यहां ना होती, तो जी डैश और जी दोनों एक दूसरे के बराबर होते। फिर से सुनना बच्चों, अगर यहां पर ये ब्रैकेट में लिखी हुई टर्म ना होती तो जी डैश किसके बराबर होता, जी के। मतलब जितनी ग्रेविटी की वैल्यू यहां होगी उतनी यहां होती, लेकिन इसके साथ में नीचे डिनोमिनेटर में आया हुआ है h। अब अगर यहां से हम h की कोई वैल्यू पुट कर दें, अगर हम इस फॉर्मूले में h की कोई भी वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू को पुट करते ही आंसर जो होगा इतने पार्ट का वो लेस देन 1 आएगा। लेस देन कितना आएगा 1, और लेस देन 1 आने का मतलब है जो जी डैश है वो जी की वैल्यू पॉइंट्स में पहुंची, मतलब 1 से छोटी हो गई। और 1 से छोटी होने का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होगा बच्चों डिक्रीज।
क्या होगा? डिक्रीज। तो हम यहां पर लिखेंगे कि जब हम बॉडी को h एल्टीट्यूड पर ले जाते हैं, h एल्टीट्यूड पर लेकर जाते हैं, तो उस पर एक्ट करने वाली जो ग्रेविटी है जी डैश, वो लेस देन होगी। कैसी होगी बेटा? लेस देन किससे? जी से। उसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। क्या होती है? डिक्रीज। बड़े ध्यान से देखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है मैं एक्सप्लेन करता हूं, बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/4 ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब हमसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू जितनी अर्थ की सरफेस पर होती है उसकी 1/4 होगी। वो हाइट हमें फाइंड करके बतानी है, वो हाइट हमें फाइंड करके बतानी है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, जो अर्थ की सरफेस से ऊपर ग्रेविटी होती है उसे हम जी डैश लेते हैं, और इसकी वैल्यू हमें जितनी अर्थ की सरफेस पर होती है उसकी 1/4 बतानी है। तो g/4 हो गया। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो जी डैश होता है उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है g इंटू RE² अपॉन RE प्लस H का होता है बच्चों होल स्क्वायर। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो इसे हम हटाकर यहां से इस पूरे की होल पावर 2 कर सकते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, हमें बेटा इसकी वैल्यू इतनी लाने के लिए h की वैल्यू को ही तो फाइंड करना था। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो गिवन चीज है इसे यहां से उठाकर यहां प्लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगा g डैश बाई कितना, g डैश को जब हटाएंगे तो उसकी जगह लिखा जाएगा g/4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा g और इनटू में हो जाएगा ये कितना RE अपॉन RE प्लस H का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल, इस पावर को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा रूट में 1/, कितना 4, और इक्वल्स टू में हो जाएगा RE अपॉन RE प्लस H, RE अपॉन RE प्लस कितना बच्चों H। जब इसे यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू RE अपॉन RE प्लस कितना H। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा RE प्लस H और इक्वल्स टू में हो जाएगा कितना 2RE। अब आप इसे इधर ले आइए तो ये हो जाएगा H इक्वल्स टू केवल और केवल कितना RE, और RE की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अर्थ की सरफेस से इतनी हाइट ऊपर जाएंगे तो उस पॉइंट पर जो ग्रेविटी की वैल्यू हमें मिलेगी ना बच्चों, वो जितनी अर्थ की सरफेस पर होती है उसकी 1/4 होगी, उसकी 1/4 होगी। ध्यान से देखना है बेटा, और एक एक चीज को समझना है और समझ कर आपको कॉपी में नोट करना है। चलिए बच्चों, बात करेंगे फिर से एक नए क्वेश्चन की। नया क्वेश्चन आपके सामने है। पहले आपको ये केयरफुली रीड करना है और रीड करने के बाद इसका आंसर आपको फाइंड करना है, और जो भी आपका आंसर आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि मैं इस बार ना ही तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और ना ही मैं इसका आपको आंसर बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें बताना है, और यदि कोई बच्चा सॉल्व ना कर पाए तो भी हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं फिर से एक न्यू टॉपिक की। इस बार आपके लिए न्यू टॉपिक ये है कि इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब क्या हुआ, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से आपको देखना है। टॉपिक ये है बेटा कि मान लीजिए हमारे पास में एक बॉडी है और उस बॉडी को पहले मैंने अर्थ की सरफेस पर रखा, तो इस पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो स्मॉल g के बराबर होगी। फिर हमें करना ये है कि इस बॉडी को यहां से उठाना है सरफेस से, और अर्थ की सरफेस में कुछ डेप्थ नीचे ले जाकर के प्लेस करना है। तो जब ये बॉडी यहां पर प्लेस कर दी जाएगी अर्थ के अंदर, तो इस पर जो एक्ट करने वाली यहां पर ग्रेविटी होगी
क्या वो उतनी ही होगी जितनी सरफेस पर थी, उससे कम हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी? तो उस जी की वैल्यू पर इफेक्ट कितना होगा, वो इफेक्ट आपको बताना है। बेटा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। इधर मैंने माना कि यह है मेरे पास में अर्थ। बच्चों मैंने मान लिया कि ये हमारे पास में अर्थ है और अर्थ का जो अपना मास है वो मैंने कैपिटल ME माना। अब इस अर्थ का जो अपना रेडियस होगा वो रेडियस मैंने मान लिया बच्चों वो है RE। कितना है बच्चों? वो है RE। अब मैंने ये माना कि मेरे पास में एक बॉडी है और वो रखी है अर्थ की सरफेस पर, और इस बॉडी का जो अपना मास है वो है स्मॉल m। कितना है बच्चों? स्मॉल m। तो होगा ऐसा, जब तक ये m मास की बॉडी अर्थ की सरफेस पर यहां रखी रहेगी तो इस पर जो ग्रेविटी एक्ट करेगी वो स्मॉल g के बराबर होगी। उसके बाद हमें करना यह है कि इस बॉडी को सरफेस से उठाना है और अर्थ के अंदर यहां d डेप्थ नीचे, कितनी डेप्थ नीचे? d डेप्थ नीचे यहां ले जाकर के प्लेस करना है। तो जब ये बॉडी यहां प्लेस कर दी जाएगी तो अब मान लो इस पर जो ग्रेविटी एक्ट करेगी वो G डैश है बच्चों। कितनी है? G डैश। तो बताना होगा कि ये G डैश इस G के बराबर होगा, इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा। बड़े ध्यान से देखेंगे। तो मैंने एक छोटी सी बात कही, जब तक ये बॉडी अर्थ की सरफेस पर रखी रहेगी तो अर्थ और इस बॉडी के बीच में लगेगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा मैं वो लिखना चाहता हूं बच्चों। तो मैं इस बात को लिखता हूं यहां पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ। तो होगा ऐसा बेटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं। आता है कैपिटल G, फिर आता है पहली बॉडी का मास, वो कितना है यहां पर ME, फिर आता है दूसरी बॉडी का मास स्मॉल m, और डिवाइड में आता है बेटा दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहां पर RE स्क्वायर। और ये मैंने मान ली बच्चों इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अब आप ये भी जानते हो इस अर्थ ने बॉडी के ऊपर वेट के बराबर, किसके बराबर? mg के बराबर फोर्स लगाकर इसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट किया होगा। और आप ये भी जानते हो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, कि अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसके वेट के बराबर फोर्स लगाकर। और हम ये भी जानते हैं कि जो बॉडी का वेट है वो ही ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर भी होता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा एक न्यू पॉइंट कि बट वेट ऑफ द बॉडी का जो वेट होता है इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां से अब यदि मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए न्यू फॉर्मूला लिखना हो इन फॉर्म ऑफ वेट, तो F बराबर हो जाएगा mg, और ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर आपने क्या देखा कि हमारे पास में फोर्स की 2 इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना तो बनता है। तो मैंने लिखा बच्चों कि मेरे कहने से आप फर्स्ट को इक्वेट कर दीजिए सेकंड के साथ। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे तो mg की वैल्यू बराबर हो जाएगी कैपिटल G ME स्मॉल m, और डिवाइड में हो जाएगा बेटा ये RE स्क्वायर। यहां पर स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल होगा, तो G की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कैपिटल G ME अपॉन हो जाएगा RE स्क्वायर। लेकिन आपको यह भी पता है बेटा कि ये जो अर्थ है ये जिस मटेरियल से बनी हुई है उस मटेरियल की अपनी सर्टेन डेंसिटी भी होगी। तो मैंने लिख लिया यहां पर कि लेट, यहां पर रो है बेटा डेंसिटी ऑफ अर्थ मटेरियल, मतलब जिस मटेरियल से अर्थ बनी है उसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? रो है। अब होगा ऐसा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा मास के लिए फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मास का, डेंसिटी इंटू कितना होता है बच्चों? वॉल्यूम। तो अब अगर मैं यहां पर अर्थ का मास लिखना चाहूं इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी, तो अर्थ का जो मास होगा वो हमने कैपिटल ME लिखा। अब डेंसिटी कितनी है अर्थ के मटेरियल की?
रो। बात करेंगे वॉल्यूम की, और वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों, क्योंकि अर्थ एक स्फीयर की फॉर्म में होती है जिसका रेडियस है आर ई, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यूब। अब आप यहां से अर्थ के मास की इस वैल्यू को उठाइए और यहां पर पुट कर दीजिए। जब इस वैल्यू को आप यहां प्लेस करोगे तब जी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बेटा कितनी, कैपिटल जी अपॉन आर ई स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, और ये बन जाएगा कितना, इनटू में आ जाएगा बेटा एम ई की जगह पर प्लेस करना है रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। यहां पर आर ई स्क्वायर से इसकी पावर खत्म, तो बेटा यहां पर जो जी आएगा, ये जी आएगा निकलकर, ये हो जाएगा 4/3 जी पाई रो और इंटू आर ई। ये जी की वैल्यू होगी बेटा इतनी, जी की वैल्यू होगी इतनी। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये मान ली मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब होगा ऐसा, अब क्योंकि ये बॉडी हमें अर्थ की सरफेस के अंदर प्लेस करनी है, जब अर्थ की सरफेस के अंदर ये बॉडी यहां प्लेस की जाएगी तो इससे जो सर्कल कंप्लीट होगा बेटा वो यहां पर होगा ऐसे, यहां पर सर्कल कंप्लीट होगा ऐसे। तो अब अर्थ के सेंटर और बॉडी के सेंटर के बीच में जो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, टोटल डिस्टेंस आर ई था, उसमें से डी को हमने माइनस कर दिया, तो अब जो ये टोटल डिस्टेंस होगा इतना, ये वाला, ये हो जाएगा बेटा आर ई माइनस कितना, स्मॉल डी, आर ई माइनस स्मॉल डी। तो जब तक बॉडी अर्थ की सरफेस पर थी तो ग्रेविटी जो थी वो जी थी, और इस फॉर्मूले से हम उसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब मैंने क्या काम किया, इस बॉडी को डी डेप्थ नीचे ले गया, तो नीचे जाते ही जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी जी डैश में, तो इस फॉर्मूले को अब हम यहां के लिए लिखेंगे। तो मैंने लिखा बेटा कि बट एट डेप्थ कितना बेटा, डी पर, डी डेप्थ नीचे की बात कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में ये जी बदल जाएगा किस चीज में, जी डैश में, इक्वल्स टू 4/3, और जी पाई तो कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा 4/3 जी पाई रो, और ये आता है आर ई था यहां के लिए, लेकिन जब बॉडी यहां आएगी तो वो डिस्टेंस चेंज होकर हो जाएगा बेटा आर ई माइनस कितना, डी। तो अब हम यहां पर लिखेंगे इसे आर ई माइनस कितना बच्चों, डी। और मैंने मान ली कि ये है इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। बड़े ध्यान से देखना है बेटा, निगाहों को थाम कर बैठो, इधर उधर नहीं देखेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर, अब मेरे पास में यहां पर बेटा एक है इक्वेशन थर्ड और एक है इक्वेशन फोर्थ, तो आप मेरे कहने से आप इक्वेशन नंबर 4 में डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड से। जब आप इन दोनों इक्वेशंस में डिवाइड करोगे तो इसका मतलब हुआ आपने जी डैश में डिवाइड किया जी से। अब जी डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो है 4/3 जी पाई रो, और इंटू में हो जाएगा आर ई माइनस डी, और उसमें भी आप डिवाइड कर रहे हैं किस चीज से, इस चीज से, तो इसे पुट कीजिए, ये हो जाएगा 4/3 जी पाई रो, और इंटू में हो जाएगा बच्चों आर ई, कितना होगा आर ई। अब यहां पर इतने पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल, तो यहां से जी डैश अपॉन जी जो होगा वो हो जाएगा आर ई माइनस डी, और अपॉन हो जाएगा आर ई। अब मैं इसे और भी लिख सकता हूं, कोई जो जी डैश होगा वो हो जाएगा आर ई, जब हम इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये चीज बनेगी 1, और माइनस में हो जाएगा डी अपॉन कितना बच्चों, आर ई। अब नीचे वाले जी को भी इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा जी डैश, सॉरी जी हो जाएगा जी, तो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी इंटू 1 माइनस डी बाई कितना, आर ई। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, अब जो बोलूंगा मैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए इधर, अगर यहां पर ये वाला पार्ट नहीं होता तो जी डैश की वैल्यू 1 इंटू जी, यानी कि जी के बराबर होती। यहां पर यदि ये वाला पार्ट नहीं होता तो इस जी डैश की वैल्यू 1 इंटू जी, यानी कि जी के बराबर होती। लेकिन यदि आप यहां पर डी की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो पार्ट 1 में से माइनस होगा, 1 में से क्या होगा, माइनस होगा, और 1 में से माइनस होते ही इसका मतलब हो गया कि जो जी डैश की वैल्यू है वो जी से कैसी हो जाएगी, कम।
अगर आप इस फॉर्मूले में इस वाले पार्ट को इग्नोर करोगे तो जी डैश की वैल्यू जी के बराबर होगी। लेकिन यदि आपने यहां पर डी की सर्टेन वैल्यू पुट कर दी तो डी की किसी भी वैल्यू के लिए जी का जो आंसर है, जी डैश की जो वैल्यू होगी वो पार्ट बेटा 1 में से होगा पहले माइनस, तो इसकी वैल्यू 1 से भी छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी डैश है ना, जी डैश है वो डी डेप्थ पर पहुंचने के बाद डिक्रीज होगा। क्या होगा बेटा? डिक्रीज। तो हम यहां से लिखेंगे कि एट डेप्थ जो जी डैश होगा वो लेस देन होगा किससे? जी से, लेस देन होगा जी से। बेटा एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है और कॉपी पर नोट करना है। हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लास्ट करेंगे इसी टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।